प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी गणित। एनटीपीसी का गणित है, जो आपका पेपर चल रहा है एनटीपीसी उसका गणित है। और 12/6/2022 के दिन सुबह के समय हुए प्रश्न पत्र से गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट सेकंड के रूप में, और इसका पहला पार्ट आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि 9,800 रुपये, कितने रुपए? 9,800 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है, और वर्ष के अंत में देय ब्याज कितना है ये आपको बताना है। तो ऐसे में पहले मिश्रधन निकल कर आएगा। तब मिश्रधन बराबर होता क्या है? मूलधन गुणे में 1 प्लस दर बटे में 100 के घात में समय। अब देखिए, वार्षिक ब्याज दर है और अर्धवार्षिक देना है, तो इसलिए 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करने पर 5% अर्धवार्षिक ब्याज आया। 5% अर्धवार्षिक ब्याज आएगा। 1 वर्ष की बात है तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होता है, तो 2 बार ब्याज देना है। 2 बार ब्याज देना है, ना कि 2 वर्ष। समझ गए ना? तो चलो अब समझते हैं यहां से हम सभी लोग। देखिए, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे में 1 प्लस दर 5/100 प्लस 1 यानी 105। 105 बटे में 100 कितनी बार? 2 बार, क्योंकि 2 बार ब्याज देना है आपको, बटे में 100। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 5 से काट देंगे। 5 21 और 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 21 में। बात समझ गए ना? अब चलें, आप देखें 2 से भी काट सकते हैं। 2 एकन 2, 2 का 49 दूना 98 आया। 49 गुणे में 21 21 में 441 बटे में क्या आ जाएगा? 2। इसका आपको गुणा करना पड़ेगा 141 का 49 से। तो देखिए, 9 एकन 9, 9 चौक 36, 6 9 चौक 36, 3 39। फिर 4 एकन 4 और 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 1 17, 9 6 4 10 और 9 6 15 1 16, 7 3 10, 1 11, 1 1 2। यानी यहाँ पर आपको मिल गया 21609/2। अब इसे सरल करना। 2 एकन 2, 2 से भाग जाएगा नहीं, 0, 2 अट्ठे 16 और यहाँ 0, 2 चौके 8 और 1 2 पंचे 10। ये आ गया ना? बातें समझ में आ गई? ये मिश्रधन है। तो मिश्रधन आपका आ गया 10,804.5। इसमें से मूलधन आपको घटा देना है। 9,800 घटा देना है, तो देखो यहाँ 5.4 0 0 और यहाँ 10 में से 9 गया 1। 1,004 रुपया 50 पैसा आपका ब्याज और ब्याज बनेगा। सवाल का उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ जाएंगी ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, समझिए। प्रश्न संख्या 2 है, वह छोटी से छोटी संख्या घन संख्या कौन सी ज्ञात कीजिए। जैसे 72 108, 72 108, 72 108 और 300 से विभाज्य है। तो देखिए, घन बनाने के लिए ऐसे फैक्टर विधि लगाते हैं। किससे काटेंगे भैया? तो 2 से काट देते हैं या 3 से। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7, 3 चौक 12, 3 त्रिकन 9 1, 3 छक 18, 3 एकन 3। अभी आप 3 से काट सकते हैं। 3 अट्ठे 24 और 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 12 में 36, 100 रहने दो। फिर आप 3 से काट सकते हो 8, 3 चौके 12, 100 रहने दो। अब आओ 5 से काट दो, 2 से काट दो, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 पचीसा में 50। फिर 2 से कटेगा तो आएगा यहाँ 25। अब इसे 25 को 5 से काटना होगा, तो 5 से कटेगा तो बनेगा क्या? देखो, 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और ये 25 का मतलब 5 गुणे 5। और पूर्ण घन बनाने के लिए 3 संख्याओं का जोड़ा चाहिए। इसमें भी 5 से गुणा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलो, पंचम 25, पंचे 125 दूना 125 दूना 250, 250 दूना 500, 5 दूना 500 दूना 1000, 1000 तिया 3,
1000 आ गया यहाँ पर, और यहाँ देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 है, तो 27 गुणे 1000 बराबर 27,000 सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे लगाना है इसे, बहुत आसान है, बस आपको धैर्य रखने की जरूरत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, सुनेंगे। देखिए कहता है कि एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक के बाह्य परिधि, रेसिंग ट्रैक बनाया गया, इसकी बाह्य परिधि और अंतः परिधि, केंद्र है, केंद्र से बाह्य परिधि हो गया, केंद्र से अंतः परिधि। बाह्य परिधि की त्रिज्या r मान लिया, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r मान लिया, और परिधियों का अंतर 33 मीटर दिया है। तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई मीटर में क्या है, चौड़ाई, यही चौड़ाई पूछा जा रहा है। तो परिधि बराबर क्या होता भैया, 2 पाई कैपिटल R और माइनस 2 पाई स्मॉल r, क्योंकि बाह्य वृत्त की परिधि माइनस स्मॉल वृत्त, छोटे वृत्त की परिधि बराबर 33 मीटर मैंने लिख दिया। अब देखिए 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई कॉमन हो गया, और कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर 33 आ गया। क्या यही त्रिज्याओं का, परिधियों का, ये परिधियों क्या है पूछा, ट्रैक की चौड़ाई यही तो होगा। कैपिटल R में से अगर R घटा देंगे तो यही तो बचेगा, और सवाल का उत्तर। चलो 2 गुणे में 2 बटे में, पाई का मान 22/7, तो 7/22 ले लिया गया। कैपिटल R माइनस स्मॉल r, सवाल का उत्तर हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 7 त्रिक 21 बटे में 4, 4 पंचे 20, 5 सही 1/4, सवाल का उत्तर 5 सही 1/4 मीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस समझने की जरूरत है। अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, कह रहा नीचे दिए गए आंकड़ों के समुच्चय में माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात करना है, तो पहले माध्यिका आपको ज्ञात करने के लिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसे आरोही क्रम में सेट करना होगा। तो सबसे पहले छोटा आंकड़ा 2.1, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8 है, और फिर 9.3 है, 9.3 है। फिर देखोगे यहाँ 10 है, फिर 10 है, फिर 11 है, और फिर 11 के बाद आप देखोगे तो 11 के बाद आप देखोगे तो 14 है, 14 के बाद आप देखोगे तो 15 है, 15 के बाद जो है 16.5 है, 16.5 के बाद 17 है, 17 है, 17 के बाद आप देखोगे तो 17 के बाद 19.21 है, 19.21 के बाद 27 है, और के बाद 31 है, फिर 31 है, फिर क्या है 33 है। अब देखो आंकड़े कितने हैं ये आप काउंट करो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अगर ये 17 आंकड़े हैं तो 17 प्लस 1/2 बराबर वहाँ पद जो होता है वो क्या होता है, माध्यिका होता है। तो 17 1 18/2 बराबर 9वां पद है, 2 9 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद यानी 14 इस आंकड़ों की क्या होगी, माध्यिका होगी। और क्या कह रहा, बहुलक, बहुलक तो जो सबसे ज्यादा बार यानी 31 2 बार आया है, यानी 31 क्या हो जाएगा, इस आंकड़ों का बहुलक हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा, 31। पूछा क्या गया है, अंतर ज्ञात करना है। तो भैया 31 माइनस 14 कर देना है, 11 में से 4 गए 7, 3 2 में से 1 गया 1, 17 इस दिए गए प्रश्न का क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला। बातें समझ में आ जाएंगी ना, बिल्कुल समझ कर चलें, लगा कर चलें। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कह रहा कि 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को कितना 3:2 लीटर और का 3:2 के अनुपात में 2 लीटर है। फिर क्या कहता है, फिर जो है 2:3 के अनुपात वाला पानी एक द्रव है, मिश्रण है जिसमें 3 लीटर मिश्रण है, इसे एक साथ मिला दिया जाता। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। तो चलो यहाँ दूध है, ये पानी है, तो देखो 2 लीटर मिश्रण में दूध कितना है 3, और कुल मिश्रण कितना है 5। वहां से दूध ले आओ उठाकर, कुल मिश्रण 3 लीटर है वहां पर कुल मिश्रण 3 लीटर, दूध कितना है 2, और कुल मिश्रण 3 2 5 है। अनुपात कर लो, यहाँ पर देखो पानी कितना है, तो 2 लीटर का 2 भाग बटे में 5 पानी है। यहाँ देखो 3 लीटर का 3 भाग बटे में 3 2 5 लीटर पानी है।
तो देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 6/5, 6/5 अगर हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, 12/5 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और 4/5, 9/5 हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, 9 4 13, 13/5 और हर कट गया, उत्तर आ गया 12:13। यानी नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या है? 12:13 है। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है आपका, कहता है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 453.6 है मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई 27 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या है? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जो 453.6 के बराबर है। चूंकि लंबाई जो है 27 दिया है तो चौड़ाई हम ज्ञात करने वाले हैं 453.6, 27 गुणे में है, 27 बटे में हो जाएगा। अब देखो दशमलव से 10 बढ़ जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 पचे 45 और 9 चौके 36, 3 से भाग दे देना तो 3 एकन 3, 1 3 एकन 3, 2 5 20, 3 छक 18, 2 20, 3 अट्ठे 24। आया कितना भैया? 168, 10 बटे में है तो दशमलव हो जाएगा, यानी चौड़ाई कितनी आ गई? 16.8। और परिमाप बराबर क्या होता है? 2L + B होता है। देखो 2L का मतलब कितना? 27 और B का मतलब 16.8। तो करोगे कितना भैया? 7 6 13, या आप ऐसे कर लो 7 6 13 के, ठीक है ना? नहीं, चलो हम जोड़ लेते हैं। आया 8, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखोगे 7 6 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 और 3 1 4 और गुणे में 2, ठीक है ना। अब आया 2 गुणे में 43.8, 2 अट्ठे 16 के 6, 2 3 6 1 7 और 2 चौके 8, 8 87.6 मीटर उस आयत का परिमाप हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल लगाते चलिए, समझते चलिए, आराम से इत्मीनान से समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। समझना आपको है, लगाना आपको है। देखिए, एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक धनराशि, निश्चित धनराशि की परिपक्वता देय धनराशि 9,800 रुपये है। 9,800 रुपये 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। कह रहा और समान दर पर, दर वही रहेगा यहाँ भी और यहाँ भी दर प्रतिशत समान है। कह रहा 10 वर्षों के लिए निवेशित धनराशि, 10 वर्ष के लिए अगर हम लगा दें तो हमें 12,600 रुपये मिल जाता है। कह रहा यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज समान है, ब्याज दिया जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों में अंतर कितने का है? 5 वर्ष का भैया, और दोनों में अंतर कितना है जरा देख लेना। 0 0 6, 16 में से 8 गए 8 और 11 में से 9 गए 2। भैया 2800 रुपये 5 साल का ब्याज है। ये बात समझ गए ना? तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? बटे में 5 से, तो 5 पंचम 25, पंचम 25, ठीक है ना। 3 5 36, 560 रुपया ब्याज बनेगा। तो 560 बटे में मूलधन 2800 से यहाँ घटाओगे तो बनेगा कितना? 7,000। 7,000 गुणे में 100 ब्याज दर आ जाएगा। आसान से 3 0 से 3 0, 7 बटे 56 यानी 8% ब्याज दर है सवाल का उत्तर। क्या ये बातें समझ में आ जाएगी? तो नोट करिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, समझिए। कह रहा कोई परिवार पूरे वर्ष नहीं, परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान के लिए 4600 रुपया, फिर 5600 रुपया, फिर 4800 रुपया, फिर 3800 रुपया, फिर 6000 रुपया खर्च करता है। ठीक है ना। ये 5 महीने का। तो भैया जोड़ लो जरा, इन्हें जोड़ लो, इन्हें। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 2 26, 2 28 के 8, ठीक है ना। 28 के 8 हासिल आए 2, 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 6 22, 2 24 यानी 24,800 रुपया। 24,800 रुपया, 800 रुपया प्लस 6वां महीना। क्या कहता है कि किराने के सामान पर परिवार के 6वें महीने के औसत खर्च
6 महीने के औसत खर्च। औसत खर्च मतलब अगर औसत 4500 दिया है तो 6 महीने का योग क्या होगा भैया, 0 0 6 पंचे 30 शून्य हासिल 3 6 चौकी 24 3 27 27,000। यानी इनको अगर हम 5 महीने का खर्चा प्लस 6ठवें महीना जोड़ दें तो कुल 27,000 रुपया खर्च आएगा। चलो इसे ले जाके घटा देते हैं 24,800 और सवाल का उत्तर मिल जाएगा कि 6ठवें महीने कितना खर्च किया। 0 0 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2, 2200 रुपया वह 6ठवें महीने 2200 रुपया वह 6ठवें महीने खर्च करेगा। ये बात समझ में आ जाएगा ना। चलिए बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी, देखिए बहुत आसान सा सवाल है, आपसे पूछा गया है एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, इसकी चाल बताओ। तो देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है और दूरी कितने किलोमीटर है, 57.6 किलोमीटर, समय 48 मिनट है। देखो इसे मीटर में बदल दो 1000 से गुणा करके, इसे 60 से गुणा करके सेकंड में बदल दो, सवाल का उत्तर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। अब देखो इसे काट दो आप 6 से, 6 1 6 और 6 9 54, 6 9 54 54 3 फिर 36, 6 6 का 36, 48 से 2 96 और 2 10 में 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड सवाल का उत्तर हो जाएगा। है ना, बात समझ में आना चाहिए। अगला सवाल आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, आरुषि। आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुणा करने को कहा गया। बात तो समझिए, बात को समझिए, पढ़ना ध्यान से है, पेपर देना है, सिलेक्शन लेना है। कह रहा आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुणा करने को कहा गया। तो माना 2.4 से उसने गुणा किया है ना, लेकिन इसके बजाय उसने इसमें 4.2 से गुणा कर दिया। अब क्या है, उसने यक्ष में 4.2 से गुणा कर दिया। यदि उसे प्राप्त गुणनफल यानी बराबर कितना हो गया, उसे 65.1 प्राप्त हो गया। हम ऐसे कह दें कि किसी संख्या में उसे यक्ष में 2.4 से गुणा करना था तो उसने 4.2 से गुणा कर दिया, जिससे जो गुणनफल आया 65.1 आ गया। अब भैया अगर हम कहें संख्या कितनी होगी तो यही संख्या होगी। अगर हमें सही सही गुणा करना हो तो फिर से उस संख्या में 2.4 से गुणा कर देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो देखो दशमलव से क्या हो जाएगा भैया, दशमलव कट जाएगा। 6 चौके 24, 6 सते 42, 7 से 7 9 63 2, 7 त्रिक 21 और 4 से गुणा, 4 3 12 के 2, 4 9 36, 36 1 37, यानी 37.20 वह ओरिजिनल संख्या थी, वह ओरिजिनल संख्या 37.20 थी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कहता है किसी, कुछ मिस्टेक हो गया भैया आप समझिए केवल, कह रहा किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:5 है और इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल 144 सेंटीमीटर है। घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो घनाभ ऐसा होता है और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है 4 क्या दिया है, 4:3:5 दिया है। तो हम कह सकते हैं 4x 3x और 5x और सभी लंबाइयों का योग 4 3 4, 4 भुजा होती है कि नहीं होती है, 4 भुजाएं होती हैं। ऐसे देखोगे तो 4, ऐसे देखोगे 4, ऐसे देखोगे तो 4 भुजाएं सब होती हैं। इसलिए हम इसमें 4 से गुणा, 4 चौक के 16x, इसमें 4 3 12x, 4 पंचे 20x जोड़ लेंगे। 6 2 8 2 1 3 1 4, 6 2 8 यानी 48। अब देखिए 48x बराबर कितना दिया, 144। 144 तो 48 से भाग दोगे तो x का मान आएगा 3। 3 से यहाँ गुणा करोगे तो 3 चौक के 12, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15। ये क्या आया, उनकी भुजाया। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसे मैं आपको समझा दूं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लो एक बार, समझ लो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस में क्या होता है, HL होता है। 2 गुणे में लंबाई गुणे चौड़ाई 15 था ना, 15 तो 12 9 108। फिर देखोगे 15 9 में 135, 15 9 में 135। फिर आपको इनसे 12 गुणे 15 बराबर 180 करना है और यही मान ज्ञात करना है, सवाल का उत्तर। चलो 180 यहाँ ले आओ, 135 जोड़ो
8 5 13 के 3, 8 3 11 1 12 के 2, 1 2 3 1 4 और गुणे में 2। तब भैया 423 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी 846 सेंटीमीटर स्क्वायर उस सवाल का उत्तर हो जाएगा, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 61,600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो किसी गोले का गोला ये होता है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो बराबर किसके 61600 के। देखिए 4 गुणे में 4 बटे में पाई का मान 22/7, तो 7/22 लिख लो और यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा। तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 6 11 छक्का 66 00 और 4 दूनी 8 सते 56, यानी 7 गुणे में 700 गुणे में 7, 7 सते 4900 हो जाएगा और 4900 वर्ग का उल्टा वर्गमूल, यानी आर का मान आएगा 70। ये क्या है सेंटीमीटर, तो किस में आएगा सेंटीमीटर में। कह रहा आयतन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या इसे मीटर में बदलने के लिए इसे मीटर में, जैसे सेंटीमीटर है मीटर में बदलने के लिए क्या करना होता भैया, मीटर में बदलने के लिए 10 से भाग दे देना होता है। बात समझ गए ना। इसे मीटर में बदलने के लिए जैसे सेंटीमीटर, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। बात समझ गए ना। इसे जब भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 गुणे 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब देखो कितना आ जाएगा, 100 से भाग देंगे ना भैया, 100 से भाग दिया जाएगा मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, तो इसका मान आ जाएगा 0.7, 7 से 7 कट जाएगा। अब देखो आ जाएगा कितना, 22 चौक 88, 22 चौक 88 गुणे में 0.7 गुणे में 0.7 और ये भी दशमलव रह गया है, ऐसे मान के चलो 1 दशमलव और रह गया है, बटे में 3। तो देखो 7/56। अब यह गुणा आपको करना है ना, बात समझ गए ना। चलो मैं करता हूँ, 7/56 के 6, 7/56, 56 5 61 और गुणे में फिर 7 से, और अभी 3 समझ लेंगे, दशमलव समझ लेंगे। 7 6 42 के 2 और 7 1 7 4, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 6 से 1 7 4 11 के 1 हासिल आए 1 और 7 6 42 1 43 और देखोगे बटे में 3 है और कै अंक पे 1 2 3 अंक पे दशमलव लगना चाहिए, यानी 4.312, 4.132 बटे में 3 होना चाहिए, बटे में 3। अगर यहाँ मैं पॉइंट लगा दूं, ऑप्शन कुछ मिस्टेक है, यानी सवाल का उत्तर होगा 4.312 बटे में 3 मीटर स्क्वायर सवाल का उत्तर। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल आप देखिए, कह रहा किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। यदि किसी कक्षा के 14 छात्र, कितने छात्र 14 छात्र हैं, औसत वजन 20 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 280 केजी। कुल केजी कितना होगा 280। कह रहा कि कक्षा, कह रहा यदि कोई छात्र यानी एक छात्र कक्षा छोड़ देता तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। 20 था अब 18 हो गया और छात्र छोड़ा कितना है, एक, तो 13 छात्र हो गए। 18 3 54, या आप जैसे भी गुणा कर पाओ, 18 3 54 के 4, 18 1 18 5, 18 5 23 और इसमें से घटाओ, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 7 में से 3 गए 4, यानी 46 किलोग्राम वाला लड़का गया है। कितने किलोग्राम वाला गया, 46 किलोग्राम वाला गया है सवाल का उत्तर। इसके लिए ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लगा लें। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कह रहा कि एक इसी कार्य का 12%, देखिए कितना अच्छा सवाल है, बड़ा सा है, एक बार में तो देखने पर लगेगा नहीं। एक इसी कार्य का 12% भाग निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर लेता है। ए और बी, देखो ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पूरा हो जाता है, बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है। तो ऐसे सवाल के लिए हम मान लेते हैं ए और बी के लिए पूरा समय कितना था, 100 था, और ए भी 100% काम करता है और बी भी कितना प्रतिशत काम करता है, 100%। अपने अपने हिस्से का 100% काम करते हैं। अब देखो कह रहा कि ए जो है 12% भाग काम करता है, कितने समय में, 15% समय में। तो समय कितना लगाया 15 और गुणे में 100,
बात समझ गए ना। आप ऐसे समझ सकते हो 15% समय में तो 1% समय 1/15 कितना काम, 12 काम, गुणे में 100। अब देखिए 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, सॉरी 3 पचे 15, 3 चौके 12, यहाँ आप 4 से 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 5 दूनी 10, 20 चौके 80% ए काम करता है तो बी कितना काम करेगा, 20% काम करेगा। सवाल का उत्तर हो जाएगा कि बी कार्य का कितना भाग पूरा करेगा, तो 20% भाग पूरा करेगा, सवाल का उत्तर। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा कि एक सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीत लिए। रवि ने शेष कंचा, अब देखो सुनीता ने जो है 3/5 कंचे जीत लिए, तो शेष कंचे कितने बच गए। शेष मैं डायरेक्ट आपको समझाऊं कि देखो माना कुल कंचों की संख्या x थी, 3/5 सुनीता ने जीत लिया, तो शेष कितना बचेगा, 3/5 जीत लिया, 5 में से 3 जीत लिया, तो बचा क्या, 2/5। अब देखो ये किसने जीता भैया, रवि ने शेष कंचों से 2/3 कंचा। अब 2/3 रवि ने जीत लिया, तो 3 - 2 बराबर 1/3 कंचा बचा। जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीत लिए, ये बराबर कितने कंचे थे, 60 के। अब देखो 5 तियां 15 यहाँ चलाएगा, 2 गुणे में है, 2 बटे में आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा, 2 तियां 6, 15 तियां 45, यानी 450 कुल कंचे थे। पूछा क्या रहा कि सुनीता ने कितने कंचे जीते, तो भैया सुनीता तो 3/5 कंचे जीती हैं, 3/5 का मान ज्ञात करो। 5 × 9 = 45 और 9 × 3 = 27, यानी 270, यानी 270 कंचे कौन जीते, सुनीता ने जीता। क्या ये बातें समझ में आ गई। तो बहुत फास्ट मैंने एनटीपीसी 2022 के दिन, एनटीपीसी 12/6/2022 के दिन हुए सुबह के मीटिंग में गणित के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत फास्ट आपको बताने का काम किया है। यदि वीडियो आपको तेज लगे तो वीडियो को स्लो करके देखें और जरूर देखें, क्योंकि आपको पेपर देना है और यहां से आपको फायदा होने वाला है। एक बार नहीं 2 बार देखें ताकि आपको तैयार हो सके। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।